हेलो स्टूडेंट्स, ई स्लेट में आप सभी का स्वागत है। और आज ई स्लेट में हम बात करेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर। इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस तरह से क्योंकि आप सभी जानते हैं कि करियर जो है सबसे इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी स्टूडेंट्स के लिए। और आजकल जो सबसे ज़्यादा बूम चल रहा है या सबसे ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट, स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, वो करियर है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का करियर। लेकिन दिक्कत ये है कि सभी को उसके बारे में सारी नॉलेज नहीं है, जिसके कारण क्या होता है कि कभी हम या तो पूरी नॉलेज नहीं होने के कारण उस चीज़ को सही तरह से अडॉप्ट नहीं कर पाते, या फिर पूरी नॉलेज नहीं होने के कारण हम एक बार एडमिशन तो ले लेते हैं और फिर लेकिन हमको कुछ सही डायरेक्शन नहीं मिलता कि अब हमें कहाँ जाना है। देखा देखी में हम एडमिशन तो ले लेते हैं लेकिन हमें सही तरह से डायरेक्शन नहीं मिल पाता कि अब हमें क्या करना है। पेरेंट्स को भी कई बार इस तरह की टेंशन्स रहती है। तो इन सब टेंशन को दूर करने के लिए, आपके सारे डाउट्स को दूर करने के लिए आज ये मेरा पूरा लेक्चर इसी पर डेडिकेट रहेगा कि किस तरह से जर्नलिज्म में और मास कम्युनिकेशन में आप अपना करियर बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ है हमको समझने की ज़रूरत है कि जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन होता क्या है। वैसे तो अब अगर आज की तारीख में मैं बात करूं तो इसको मैं कोई एक नया फील्ड नहीं कहूँगी। ये अब एक सस्टेन फील्ड हो चुका है। यहाँ पर बहुत सारे लोग इसके बारे में जागरूक हो भी चुके हैं, बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट भी डेवलप हो चुका है। आज से अगर हम 15 साल पहले की या 20 साल पहले की या मैं कहूँ 10 साल पहले की भी बात करें तो थोड़ा बहुत झिझक रहती थी स्टूडेंट्स को इस फील्ड में आने के लिए, क्योंकि पूरी तरह से एक तो जानकारी नहीं थी और दूसरी बात ये भी सच था कि जो स्कोप थे वो थोड़े कम थे। लेकिन आज के ज़माने में पूरा जो जिसको हम कहते हैं मार्केट पूरी तरह से मीडिया का है और इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अगर हम बात करें तो वो भी बहुत बढ़ गए हैं। तो करियर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में अगर सबसे पहला वर्ड हम देखें जर्नलिज्म को हिंदी में हम बोलते हैं पत्रकारिता। तो पत्रकारिता में करियर के लिए लोग जो हैं वो फेम के लिए ऐसा मानते हैं ना कि हाँ जर्नलिस्ट बन जाएंगे, अब हमको बहुत फेम मिल जाएगा, हमको कहीं भी जाने की आज़ादी मिल जाएगी, हम किसी से भी कुछ पूछ सकते हैं। एक वो जर्नलिस्ट का एक जो ऑरा है वो स्टूडेंट्स के मन में या यूथ के मन में बहुत बैठ गया है और वो सही भी है। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी या मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो जर्नलिस्ट सच में एक बहुत अच्छा फील्ड है अपने आप को ग्रो करने के लिए, या बहुत कुछ सीखने वाला फील्ड है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हमको रोज़ किसी फाइल पर साइन करके भेजने हैं, कुछ ऑफिस वर्क ही करते रहना है। यहाँ पर रोज़ एक नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, जिसको बोलते हैं ना रोज़ कुआं खोदेंगे रोज़ पानी पिएंगे, वो वाली चीज़ है। अगर आप न्यूज़ रीडर भी बनते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको रोज़ एक ही न्यूज़ जो है रीड करनी पड़ेगी। आपके सामने अलग अलग तरह की अलग अलग सब्जेक्ट्स की न्यूज़ आएंगी, आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में जानने को मौका मिलेगा। तो बहुत वास्ट फील्ड है। कहूँगी कि सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज आपको होनी चाहिए, या फिर इस जर्नलिज्म में आते आते आपको हो जाती है जब आप पूरी तरह से एकदम, जिसको बोलते हैं ना कि अपने मन से अगर इस कोर्स को, अगर आप किसी की देखम देखी इस कोर्स को कर रहे हैं तो वो बात अलग है। लेकिन आप सच में मन से इस एरिया में या जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो सीखने के लिए बहुत कुछ है। बस हम में खुद में ललक होनी चाहिए और एक सीखने की भावना होनी चाहिए, और ये होना चाहिए कि हाँ हमें किसी की देखम देखी नहीं, ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारी वीडियोस में आपको बताया होगा या बहुत सारे लोग जो आपसे मिले होंगे बताया होगा कि बहुत पैसा मिलता है। ऐसा पैसा मिलता है लेकिन पहले आपको उसमें सस्टेन होना पड़ता है, पहले आपको अपनी एक इमेज क्रिएट करनी होती है लोगों के बीच में। क्योंकि जर्नलिस्ट जो हैं वो अच्छा बनता है बुरा बनता है, उसके करियर में उसको सक्सेस मिलती है नहीं मिलती है, वो पूरी तरह से उसके रीडर्स, उसके जो भी लिसनर्स हैं, व्यूअर्स हैं, उन पर डिपेंड करता है। और उन पर इसलिए डिपेंड करता है कि उसमें खुद में कितने एथिक्स हैं जर्नलिज्म को फॉलो करने के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि शुरुआती दौर में आप बस नेम फेम पाने के लिए इसमें आ गए और कुछ मेहनत नहीं करी। मेहनत तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे और फील्ड्स में ज़रूरी है ऐसे इसमें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा इस जो कोर्स होता है इसी से रिलेटेड वो होता है मास कम्युनिकेशन। ज़्यादातर ये दोनों कोर्स जो हैं वो एक साथ मिलकर ही जो है प्रोनाउंस किए जाते हैं या एक साथ ही होते हैं, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन का मतलब, जैसे शब्द पे अगर हम जाएं, मास कम्युनिकेशन यानी कि हम
एक बहुत बड़े मास को, बहुत सारे लोगों को एक साथ कम्युनिकेट कर सकें, एक साथ अपना जो है मैसेज उन तक कन्वे कर सकें, वो मास कम्युनिकेशन होता है और वो सिर्फ मीडिया के थ्रू ही संभव हो पाता है। और मीडिया, जब आगे मैं बताऊंगी आपको अलग अलग मीडिया हैं, इनमें किस तरह से काम करना है, किस किस पोस्ट पर आप काम कर सकते हैं, क्या क्या आप में वो एबिलिटी होनी चाहिए जिससे कि आप अपना करियर इसमें अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं, वो सब आप इस वीडियो में अच्छी तरह से जान सकते हैं। तो सबसे पहली बात है, जो भी मास कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म में अगर आप आना चाहते हैं, आप मान लीजिए आपने 12th पास हैं आप, और आपको मन है कि आप जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं या आप मास कम्युनिकेशन के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आप BJMC कोर्स कर सकते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। कहीं कहीं पर ये BAMC भी होता है, यानी बैचलर, इसको आर्ट्स का, सोशल साइंस का एक सब्जेक्ट माना जाता है, इसलिए BAMC भी कहीं कहीं पे बोलते हैं। दूसरा, जाहिर सी बात है, ग्रेजुएशन करने के बाद जो कोर्स होता है वो होता है MJMC, और अभी तक बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा है कि MJMC करने के लिए BJMC की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी फील्ड से हों, आप चाहे साइंस से हों, चाहे कॉमर्स से हों, चाहे आपने BA किया हो, आप किसी भी फील्ड में ग्रेजुएट हों तो आप MJMC में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि पूरी तरह से इसी बात को फोकस करती हैं कि जो BJMC किया हुआ है वही MJMC मिलेगा, लेकिन वो यूनिवर्सिटीज़ अभी कम हैं। ज़्यादातर आप ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड में करने के बाद भी MJMC में प्रवेश ले सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगी कि अगर आपको अपनी दिशा 12th के बाद ही पता चल जाए कि मुझे यहाँ पर जाना है, तो फिर आप किसी और सब्जेक्ट में जाने के बजाय जर्नलिज्म ही चुनें, BJMC भी उसी में करें जिसमें आपको MJMC करनी है। और कई जगह पर डिप्लोमा कोर्सेज भी होते हैं, 1 ईयर के डिप्लोमा, 2 ईयर के डिप्लोमा। तो आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, आप मान लीजिए कि जॉब कर रहे हैं, आपको पहले मन में इच्छा थी लेकिन आप नहीं कर पाए किन्हीं कारणों से, तो आप अपने जॉब के साथ साथ भी डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं, जो कि कॉरेस्पॉन्डेंट भी होते हैं। कई यूनिवर्सिटीज़ में कॉरेस्पॉन्डेंट भी, ओपन कोर्सेज में भी जर्नलिज्म कराया जाता है। एक और पॉइंट की बात यह है कि ये माना जाता है कि जर्नलिज्म की पढ़ाई थोड़े सालों पहले तक ऐसा होता था कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है तो इसमें क्या पढ़ाते होंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब तक हमको चीज़ें मतलब बेसिक चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तब तक हम उनको प्रैक्टिकल पर अप्लाई कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि हमको बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर है, वो भी जो है बॉडी पे प्रैक्टिकल करता है, ऑपरेशन करता है, लेकिन पहले वो बेसिक पढ़ता है कि ये ऑर्गन होते हैं, ये ऑर्गन होते हैं। सेम वही चीज़ हर सब्जेक्ट में लागू होती है। वही चीज़ हमारे जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में भी लागू होती है कि थ्योरी के साथ साथ ही प्रैक्टिकल संभव हो सकता है। आपको पता ही नहीं होगा, जैसे जो नॉन जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स हैं उनको नहीं पता होता कि न्यूज़ की डेफिनेशन क्या है, न्यूज़ किन किन बातों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है, 5W1H क्या होते हैं, क्रेडिट लाइन क्या होती है, बायलाइन क्या होती है। तो ये सब शब्द जो हैं वो सीखने के लिए इस तरह के कोर्सेज करना या थ्योरी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए पहले के ज़माने में, हाँ ये मैं कहूँगी कि आज से 20 साल पहले या आज से 30 साल पहले की अगर हम बात करें तो तब इन कोर्सेज का बहुत ज़्यादा चलन नहीं था। कोई भी ग्रेजुएशन करके, पोस्ट ग्रेजुएशन करके न्यूज़पेपर में काम करने के योग्य माने जाते थे, क्योंकि उस समय तक ये एकदम इतना प्रोफेशनलिज्म नहीं था इसमें। लेकिन आज जो है पूरा अच्छी तरह मैनेज होके पूरे जो भी ऑर्गेनाइजेशन चलते हैं, इसलिए वहाँ पर जो योग्यता होती है वो भी उसी के अनुसार होती है और उसी के अनुसार उनको जो है अप्रोच किया जाता है। इसलिए अगर आपको सच में इस फील्ड में कुछ करना है, इस फील्ड में जाकर जॉब करनी है, या किसी भी रीज़न से इस फील्ड में आ सकते हैं आप, सोशल वर्क करना है, आपको लोगों की मदद करनी है तो भी इसमें आ सकते हैं। आपको अपना जिसको बोलते हैं कि प्रेस्टीज बढ़ानी है तो भी आप अपने जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना माइंडसेट क्लियर करना होगा कि मुझे क्यों जाना है और सच में मैं इस लायक हूँ या नहीं हूँ, या सच में मुझे इसमें आगे करियर की संभावनाएं हैं या नहीं। वो सारी मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ मास कम्युनिकेशन में है। तो सबसे पहली बात मैंने आपको बताई कि आप BJMC कर सकते हैं 12th के बाद, और ग्रेजुएशन के बाद आप MJMC भी कर सकते हैं। ये एकदम जिसको बोलते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है। जब भी आप किसी न्यूज़पेपर में जॉब करने के लिए अप्लाई करते हैं या किसी भी मीडिया में जॉब करने के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मानी जाती है कि आपके पास जर्नलिज्म से रिलेटेड कोई ना कोई डिग्री होना ज़रूरी हो गया है आजकल। गवर्नमेंट जॉब्स में भी आगे मैं बताऊँगी आपको कि किस तरह के गवर्नमेंट जॉब्स इसमें निकलते हैं।
और किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था कोर्सेज। इनकी एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दी कि बीजेएमसी 12th के बाद आप कर सकते हैं, एमजेएमसी आप ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं। इसके अलावा डिप्लोमा कोर्सेज आप किसी भी डिग्री के साथ कर सकते हैं। कॉरेस्पॉन्डेंट करना चाहें, ओपन से करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। इसके बाद है, अब बात आती है कि करियर की क्या संभावनाएं हैं, क्यों हम बीजेएमसी एमजेएमसी करें। तो मैं कहूँगी करियर की बहुत सारी संभावनाएं हैं, यहाँ पर कोई लिमिट ही नहीं है करियर की। मतलब आप जो अगर मेन एकदम मोटे तौर पर अगर हम देखें तो 3 चीज़ों में हमने मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म को डिवाइड किया है, दैट इज प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड वेब मीडिया। प्रिंट मीडिया आप सभी जानते हैं, जो चीज़ प्रिंट होकर हमारे पास आई है, मुद्रित होकर छपकर हमारे पास आई है, जिसमें होता है न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, बुक्स, लीफलेट्स, ब्रोशर्स, ये सब चीज़ें। तो न्यूज़पेपर में अगर आपको जॉब करना है तो आपको जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की डिग्री चाहिए होती है। अब बात आती है कि न्यूज़पेपर में भी बहुत सारी पोस्ट होती हैं जिन पर आप अच्छे से जॉब कर सकते हो या अपना करियर जो है आगे बढ़ा सकते हो, जिसमें क्या क्या होती है। जैसे सबसे पहला जो पोस्ट होती है वो होती है रिपोर्टर की। रिपोर्टर मतलब जो न्यूज़ लेकर हमारे जो भी इधर उधर जाकर अलग अलग बीट में जाकर रिपोर्ट गैदर कर लेके आते हैं, वो होते हैं रिपोर्टर्स। उसके बाद आते हैं जो सबसे पहले ट्रेनी रिपोर्टर के तौर पर आपको रखेंगे, इंटर्नशिप आपको करनी पड़ेगी वहाँ पर, फिर ट्रेनी रिपोर्टर के तौर पर आपको रखेंगे। उसके बाद आपका प्रमोशन होगा, अगर आपका अच्छा एक्सपीरियंस होगा, आपने अच्छा अपना 100% उसमें दिया तो फिर आपको जो है डेस्क वर्क दिया जाएगा, सब एडिटर की पोस्ट दी जाएगी। सब एडिटर का मतलब होता है कि जो रिपोर्टर्स न्यूज़ लेकर आते हैं उनको वो एडिट करते हैं कि न्यूज़ छापने वाली है या नहीं, न्यूज़ में कुछ एडिट करना है या नहीं, किस पेज पर कौन सी न्यूज़ जाएगी, ये सारा काम वो करते हैं। इसके बाद उनसे ऊपर न्यूज़ एडिटर होते हैं, फिर उसके ऊपर चीफ एडिटर होते हैं, डिप्टी एडिटर होते हैं और डिप्टी चीफ एडिटर होते हैं। इस तरह की अलग अलग पोस्ट होती हैं अलग अलग न्यूज़पेपर में। जो बड़े न्यूज़पेपर ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उसमें बहुत सारी पोस्ट होती हैं इस तरह की। जो छोटे होते हैं उनमें एक ही पर्सन कई पोस्ट पर जो है काम कर लेता है। लेकिन एज ए करियर ऑप्शन हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं न्यूज़पेपर में भी। अगर आप चाहते हैं कि किन्हीं कारणों से आप जो है रिपोर्टिंग नहीं कर पा रहे हैं, फील्ड में नहीं जा सकते हैं, तो ऑफिस वर्क भी, न्यूज़पेपर ऑफिस में आपके लिए ऑफिस वर्क भी होता है। इसके अलावा न्यूज़पेपर ऑफिस में जो है पूरा एक मैनेजमेंट, जो भी जिस तरह से एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें मैनेजमेंट होता है, पूरा मैनेजमेंट होता है, उसमें भी कई पोस्ट होती हैं। जैसे एचआर की पोस्ट होती है या फिर एमबीए, आप मीडिया मैनेजमेंट में एमबीए करके जो है मैनेजमेंट की जो पोस्ट होती हैं न्यूज़पेपर में, वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रिंट मीडिया में बहुत सारी न्यूज़पेपर मैगजीन्स में आप काम कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने न्यूज़पेपर की बताया आपको, एडिटर, चीफ एडिटर, सब एडिटर, रिपोर्टर्स होते हैं, इस तरह मैगजीन्स में भी होते हैं। तो आप मैगजीन्स में भी काम कर सकते हैं। इसके अलावा बुक्स जो पब्लिश होती हैं, बुक्स की एडिटिंग करना, उनके लिए कंटेंट लिखना, उनके लिए उनकी ट्रांसलेशन करना, उनकी प्रूफ रीड करना, इस तरह के भी कई काम बुक्स के जो बड़े बड़े पब्लिशिंग हाउस होते हैं वहाँ पर इस तरह की जॉब होती है, जो कि इस डिग्री के थ्रू आपको आसानी से मिल सकती है। इसके बाद आता है दूसरा मेन चीज़ होती है जो होती है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी दो जो होते हैं वो होते हैं रेडियो एंड टेलीविज़न। रेडियो आप सभी जानते हैं, टेलीविज़न आप सभी जानते हैं। रेडियो में क्या होता है, रेडियो में भी बहुत सारी पोस्ट होती हैं। रेडियो में आप प्रोड्यूसर का काम कर सकते हैं, यानी कि जो प्रोग्राम मेकिंग करते हैं। आप स्क्रिप्ट राइटर का काम कर सकते हैं, यानी कि जो स्क्रिप्ट लिखते हैं। आपको अच्छा बोलना आता है, आप अच्छे से बोल सकते हैं, तो आप अनाउंसर का काम कर सकते हैं। आप आरजे, रेडियो जॉकी आप सभी जानते हैं, उनके रूप में आप काम कर सकते हैं। या फिर आप जो है किसी मतलब गेस्ट अनाउंसर के रूप में काम कर सकते हैं कि आप कुछ और काम कर रहे हैं लेकिन आपका मन है कि नहीं मुझे रेडियो पर बोलना है, तो आप कभी कभी जाकर वीकली जो है कॉन्ट्रैक्ट उनसे कर वहाँ पर जो है गेस्ट टॉक ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। इस तरह से रेडियो में भी बहुत सारे काम होते हैं जो कि आप बीजेएमसी और एमजेएमसी करके आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि बीजेएमसी और एमजेएमसी कोर्स में जो पेपर होते हैं उनमें पूरा बताया जाता है कि किस तरह से रेडियो में काम होता है, किस तरह से प्रोडक्शन होता है, किस तरह से स्क्रिप्ट लिखी जाती है, कौन कौन से प्रोग्राम्स होते हैं, रेडियो टॉक्स कैसे ऑर्गेनाइज होती हैं, डिस्कशन कैसे होते हैं, ये सब चीज़ें उसमें आसानी से बताई जाती हैं। इसलिए हमारे पास एक बेस क्लियर हो जाता है ताकि हम जो भी हमारी
इच्छा हो या जो भी हमारी परिस्थितियां बन रही हैं उसके अनुसार हम किसी भी जॉब में अगर जाएं तो हमारे पास एक बेसिक नॉलेज इस कोर्स को करने के बाद आसानी से आ सकती है। दूसरा होता है टेलीविज़न। टेलीविज़न आप सभी जानते हैं, टेलीविज़न में भी बहुत सारी पोस्ट होती हैं जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स के लिए। इसमें एंकर बन सकते हैं, आप न्यूज़ रीडर बन सकते हैं, आप क्रिएटिव एडिटर बन सकते हैं, आप एडिटर बन सकते हैं, आप न्यूज़ एडिटर बन सकते हैं, आप जो है किसी सीरियल मेकिंग में अपना हिस्सेदारी कर सकते हैं। इस तरह से जिस तरह से न्यूज़पेपर में न्यूज़ का जो फॉर्मेट चल रहा था, रिपोर्टर, एडिटर, इनकी पोस्ट थी, इस तरह से इसमें न्यूज़ चैनल्स में भी इस तरह की पोस्ट आती है। इसके अलावा जो न्यूज़ चैनल नहीं होते हैं, एंटरटेनमेंट के चैनल होते हैं, उसमें भी जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स को बहुत जिसको बोलते हैं कि वरीयता दी जाती है और उनको आगे लाया जाता है, क्योंकि उनके पास एक बेसिक नॉलेज होती है कि किस तरह से टेलीविज़न और टेलीविज़न इंडस्ट्री में काम होता है। तो वहाँ पर भी आप इस तरह की पोस्ट पर काम कर सकते हैं। तीसरा होता है वेब मीडिया यानी न्यू मीडिया यानी सोशल मीडिया, जिसको तो मतलब जिसमें तो कहीं अंत ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अंत नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जर्नलिज्म किया और आपकी नौकरी फट से लग जाएगी। आपको बहुत छांटना पड़ेगा, आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि मुझे जाना किस फील्ड में। जर्नलिज्म करने के बाद भी आपको तय करना होगा कि मुझे प्रिंट में जाना है या मुझे इलेक्ट्रॉनिक में जाना है या मुझे वेब में जाना है। वेब में जाने के बाद भी आपको तय करना होगा कि मुझे किस तरह से काम करना है। मुझे कंटेंट राइटिंग का काम करना है या मुझे फेसबुक मैनेज करने का काम करना है या मुझे जो है कोई न्यूज़ पोर्टल बनाना है जिस पर मुझे काम करना है। तो इस तरह के जो काम है वो वेब मीडिया में भी होते हैं। हम खुद का न्यूज़ पोर्टल स्टार्ट कर सकते हैं और उसमें हमको एक बेसिक नॉलेज कोर्स करने के बाद आ ही जाती है कि किस तरह से न्यूज़ लिखी जाती है, कौन कौन सी न्यूज़ रीडर्स ज़्यादा पसंद करते हैं, कौन कौन से एंगल से न्यूज़ लिखी जाती है, किस तरह से फोटोग्राफ का सिलेक्शन किया जाता है। वो सब चीज़ें क्योंकि कोर्स में बताई जाती हैं तो हमारे लिए आसान हो जाता है खुद का कुछ भी नया स्टार्टअप करना। तो वेब मीडिया में भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। जो न्यूज़ पोर्टल स्टार्ट करते हैं वो लोग भी आपको हायर कर सकते हैं। इसके अलावा कंटेंट राइटिंग का काम आप घर बैठे कर सकते हैं। उसके लिए मैं एक अलग पूरा वीडियो बनाऊंगी कि किस तरह से कंटेंट राइटिंग का काम आप कर सकते हैं। आप में से जो भी इंटरेस्टेड हों वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं पूरा एक वीडियो कंटेंट राइटिंग पे भी बनाना चाहती हूँ, जिसमें मैं बता सकूँ कि आप घर बैठकर कंटेंट राइटिंग के थ्रू अपनी नॉलेज भी बढ़ा सकते हैं और पैसे भी अच्छे से कमा सकते हैं। बहुत एक्सपीरियंस के थ्रू मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करके बताएं। इसके बाद है नेक्स्ट जो आता है वो होता है पीआर और एडवर्टाइजमेंट का। पीआर और एडवर्टाइजमेंट, पीआर हो सकता है कई लोगों के लिए नया वर्ड हो, दैट इज़ पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन का मतलब होता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में एक पीआर डिपार्टमेंट होता है आजकल, दैट इज़ पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, और उसका ऑफिसर जो होता है वो होता है पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। और उनका काम मेनली ये होता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन की जो भी पब्लिक है, पब्लिक मतलब जैसे मान लीजिए कोई कॉलेज है, उसकी पब्लिक है उसके स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स के पेरेंट्स, ठीक है, उनके बीच में मीडिया के थ्रू, मीडिया के माध्यम से एक ब्रिज डेवलप करना, जिसका मुख्य उद्देश्य ये होना कि अपने ऑर्गेनाइजेशन की अच्छी इमेज जो है लोगों के सामने बनी रहे या बन जाए। ये सब चीज़ें जैसे कॉलेजेस की न्यूज़पेपर में न्यूज़ आती है या एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है या कॉलेजेस के डायरेक्टर का इंटरव्यूज़ आता है, तो वो सब काम इसलिए होते हैं ताकि जो भी उसकी पब्लिक है, स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, उन तक उस कॉलेज की अच्छी अच्छी बातें, एक अच्छी इमेज क्रिएट की जा सके। वो काम होता है पीआरओ का। तो वो भी बीजेएमसी और एमजेएमसी में एक पेपर होता है पीआर और एडवर्टाइजमेंट का, जिसमें उसके बेसिक्स सिखाए जाते हैं कि किस तरह से जो पीआरओ है उसको काम करना होता है, क्या क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, क्या क्या उसके लिए ज़रूरी होता है, क्या क्या क्वालिटीज़ उसमें होनी चाहिए। तो वो जब हम चीज़ें समझ जाते हैं तो हम आसानी से पीआर और एडवर्टाइजमेंट के क्षेत्र में जा सकते हैं। आजकल हर हॉस्पिटल, हर कॉलेज, हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर कंपनी में, हर कॉरपोरेट हाउस में जो है पीआरओ रहते हैं, इसलिए आप पीआरओ की तरह भी जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट जो होते हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं, वहाँ पर भी पीआरओ की वैकेंसीज निकलती हैं। आपने कई बार अखबारों में पढ़ा होगा, तो उसके थ्रू भी आप जो है गवर्नमेंट अगर जॉब करना चाहते हैं तो भी आप बीजेएमसी और एमजेएमसी करके गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हैं। वो मैं आगे और आपको बताऊंगी गवर्नमेंट जॉब किस तरह से कर सकते हैं। इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट में आप एडवर्टाइजमेंट डिज़ाइन करना सीख सकते हैं,
आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना सीख सकते हैं, एडवर्टीज़मेंट कैसे लाए जाते हैं, मार्केटिंग कैसे की जाती है अपने प्रोडक्ट की वो सीख सकते हैं, कैसे रेवेन्यू जनरेट करने के लिए अलग अलग पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं वो सीख सकते हैं, कैसे जो है पूरा जिसको बोलते हैं ना अकाउंट का काम, एडवर्टीजमेंट, क्योंकि रेवेन्यू जनरेट करना है तो अकाउंट से रिलेटेड काम होगा, तो वो सारा आप सीख सकते हैं, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी हो जाती हैं जब आप एज ए मार्केटिंग मैनेजर काम करते हैं एडवर्टाइजमेंट वाली फील्ड में, तो वो भी आप जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन के थ्रू कर सकते हैं, उस फील्ड में आसानी से जा सकते हैं। इसके अलावा ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स, एक पेपर होता है इसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग का। ग्राफिक डिज़ाइनिंग का मतलब होता है कि किसी भी पेपर पर या टेलीविज़न चैनल पर हम जो ग्राफिक्स दिखाते हैं, जो विजुअल्स दिखाते हैं, उनको अच्छी तरह से डिज़ाइन करना। आपने देखा होगा कि टेलीविज़न पर जब न्यूज़ एंकर न्यूज़ पढ़ती है तो पीछे बहुत अच्छे अच्छे ग्राफिक्स चलते रहते हैं, या न्यूज़पेपर में भी किसी न्यूज़ के साथ अच्छी अच्छी डिज़ाइंस आती हैं, ग्राफ भी अलग अलग तरह से दिए जाते हैं, या न्यूज़पेपर ओवरऑल जो डिज़ाइन होता है वो भी ग्राफिक डिज़ाइनर ही करते हैं। तो वो बेसिक्स भी जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन के ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन वाले कोर्स में करवाए जाते हैं, जिनसे आपकी एक बेसिक नॉलेज क्लियर हो जाती है। और अगर आप चाहते हैं, आपका इस फील्ड में इंटरेस्ट होता है, तो आप ग्राफिक डिज़ाइनर भी बन सकते हैं। इसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो वो भी आपके लिए रास्ते खुले रहते हैं। जो मेन होता है, जैसे IIS इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस में आप अप्लाई कर सकते हैं, उसमें जर्नलिज्म की डिग्री मांगी जाती है, एक्सपीरियंस मांगा जाता है। ये IAS से सिमिलर वाली पोस्ट होती है, उससे थोड़ा कम होती है, लेकिन उस मतलब हाँ, आप मान सकते हैं कि हाँ IIS एक बहुत बड़ी पोस्ट है। UPSC ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है या इंटरव्यू कंडक्ट करवाती है, तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं जब भी वैकेंसी निकलती है। इसके अलावा PRO और APRO का, जैसे मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन में, सेंट्रल में और या स्टेट में कई बार वैकेंसीज निकलती हैं, जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है और आपका इंटरेस्ट मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में है, और लेकिन आप एक तरफ चाहते हैं या आपके फैमिली मेम्बर्स चाहते हैं कि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें, तो आप इस तरह से गवर्नमेंट जॉब में भी जा सकते हैं। अब जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ एक और इसमें होती है, आप एकेडमिक में भी जा सकते हैं। कई बार होता है ना कि हमारी फैमिली सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हम जो है फील्ड का जॉब नहीं कर सकते, या हमारा खुद का माइंडसेट ऐसा होता है कि नहीं, हमें फील्ड का जॉब नहीं करना, हमको तो टीचर बनना है, हमको तो अच्छे से बच्चों को पढ़ाना है या ऑफिस में रहकर काम करना है। ठीक है, किसी भी कंडीशन के थ्रू हमारे पास कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तो भी आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने MJMC BJMC कर लिया, अब आपको ऐसा नहीं है कि फील्ड में ही जाना पड़ेगा, आप एकेडमिक्स में भी अच्छा करियर बना सकते हैं। उसके लिए आपको MJMC करने के बाद नेट क्लियर करना होगा और PhD करनी होगी। तो आप किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में या किसी भी अच्छे कॉलेज में जो है MJMC और BJMC के स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपका बेसिक तो क्लियर है ही। थोड़ा बहुत जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो सभी को कोर्स के दौरान, जो भी कॉलेज स्कूल्स, जो भी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ आजकल ये कोर्स करवाती हैं, उनके खुद के न्यूज़ चैनल होते हैं, उनके खुद के न्यूज़पेपर निकलते हैं, तो वो खुद आपको वहाँ पर जो है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिल जाती है। तो वो भी आप अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को आराम से दे सकते हैं। तो अगर आप फील्ड जॉब नहीं भी करना चाहते तो भी इस मास कम्युनिकेशन के भंडार में बहुत सारी जॉब्स आपका इंतज़ार कर रही हैं, तो आप आराम से इसको जो है चूज़ कर सकते हैं अपने करियर ऑप्शन के लिए। और फिर भी आपको कोई डाउट हो इसे लेकर, एक बात तो मैं आपको कहना चाहूँगी कि कई बार आपके मन में इच्छा होगी कि मुझे जर्नलिज्म का कोर्स करना है, मुझे जर्नलिस्ट बनना है, मुझे मास कम्युनिकेशन का कोर्स करना है, लेकिन कई बार कुछ लोग आपको बोलेंगे कि इसमें कोई करियर ऑप्शन नहीं है, लड़कियों के लिए सही नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज़ द सेफेस्ट जॉब, बहुत सेफ जॉब है, कहीं आपको किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। मतलब मैं पिछले 10 साल से इस फील्ड में हूँ, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, मैंने अपने आसपास के लोगों को देखा है, सबसे सीखा है, और मैं आराम से आपसे कह सकती हूँ कि कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है लड़कियों को इसमें जॉब के लिए। हाँ, अगर आपको कुछ भी, आपकी जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी सिचुएशन ऐसी है कि आप फील्ड जॉब नहीं कर सकती हैं, तो कोई बात नहीं, आप एकेडमिक में PhD करके, नेट करके आप कॉलेज में पढ़ा सकती हैं, आप YouTube पे काम कर सकती हैं, आप कैसे भी कुछ भी करके, मतलब करने के बाद आपके पास ऐसा नहीं होता कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, या हमारे पास सिर्फ 1 या 2 ऑप्शन है कि हम ये करके सिर्फ ये कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हैं, और इनमें से इतने सारे ऑप्शन में से कहीं ना कहीं, किसी ना किसी में तो किसी ना आप सबका इंटरेस्ट होगा ही सही। और कितनी अच्छी बात होगी कि आपका इंटरेस्ट
ही आपका जॉब बन जाए तो आप उसमें अपना 100% दे पाओगे। तो ये सब था हमारा करियर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के बारे में। और फिर भी आपको कोई भी डाउट लगे आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा, और कुछ भी पूछना हो, कहाँ से करें, कौन सी यूनिवर्सिटी से करें, क्या एलिजिबिलिटी है, ये सब कुछ भी आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बता दें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ई स्लेट को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और आगे भी बहुत सारे वीडियोस आपको इस तरह के देखने को मिलेंगे। इसके लिए आप बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर मैं बनाऊंगी, सोच रही हूँ कंटेंट राइटिंग पे बनाऊँ। तो और आपको और भी कुछ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन के फील्ड में कुछ भी नॉलेज चाहिए, किसी भी टॉपिक पर आपको चाहिए तो ज़रूर मुझे बताएं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके सभी सवालों का जवाब दे सकूँ। थैंक यू।